तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में, जो बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज है और इस वक्त सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। इस मूवी की लीड कास्ट की बात करें तो इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे काफी बड़े एक्टर्स मौजूद हैं। और दोस्तों, इन सबसे ऊपर इस पूरी मूवी को देखने के बाद मैं यह दावे से कह सकता हूं कि धुरंधर वाकई में एक प्योर सिनेमा है। और वो इसलिए क्योंकि बेशक बात करें इस मूवी की स्टोरी की, एक्शन सीक्वेंसेस की, एक्टर्स की एक्टिंग की या फिर जिस तरह से सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार हैं। तो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में धुरंधर लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस स्टोरी को जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। बाकी इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की कहानी मुख्य रूप से साल 1999 और 2001 में हुए आतंकवादी हमलों पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको इंडिया की हिस्ट्री पता हो तो आप जानते होंगे कि इन दोनों सालों में भारत पर काफी बड़े हमले हुए थे, जिनमें से पहला था एक प्लेन हाईजैक और दूसरा था पार्लियामेंट अटैक। और दोस्तों, इन हमलों को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने अंजाम दिया था जिन्हें पाकिस्तान का बैकअप हासिल था। सब कुछ जानने के बाद भी इंडिया सीधे तौर पर कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को दूसरे देशों का काफी सपोर्ट था, खास तौर पर यूएसए और गल्फ कंट्रीज का। लेकिन जब इंडिया खुद को सीधे तौर पर डिफेंड नहीं कर पा रहा था, तब इंडिया ने शुरुआत की मिशन धुरंधर। और दोस्तों, इस पूरी मूवी में हम इसी मिशन को देखेंगे। अगर आपको मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1999 से। पहले सीन में हम अजय सान्याल से मिलते हैं, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। इस किरदार को आर माधवन ने निभाया है। हमें पता चलता है कि इंडिया से अफगानिस्तान जा रही एक फ्लाइट को कंधार एयरपोर्ट पर जैश-ए-मोहम्मद नाम का पाकिस्तानी ग्रुप हाईजैक कर लेता है। प्लेन के सभी इंडियन सिविलियंस को बंधक बना लिया जाता है। उनकी मांग थी कि वे बंधकों को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथ ही आतंकवादियों को रिहा करेगा। इससे कुछ समय पहले इंडिया ने कई आतंकवादियों को पकड़ा था और यह हाईजैक उन्हीं को छुड़वाने के लिए था। इंडिया के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल, रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को भी झुकना पड़ा और आतंकवादियों की शर्तें मानकर सिविलियंस को छुड़ाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसके ठीक 2 साल बाद 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में 5 आतंकवादी आते हैं। वे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पार्लियामेंट में घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके कई पुलिस वालों को मार देते हैं। पूरे पार्लियामेंट में हाहाकार मच जाता है। हालांकि सही वक्त पर अजय सान्याल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचते हैं और उन आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। पार्लियामेंट अटैक के बाद आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल, रॉ चीफ और फॉरेन मिनिस्टर ने एक हाई लेवल मीटिंग की। उस मीटिंग में तय किया गया कि पाकिस्तान को अंदर से खोखला करने और इंडिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है मिशन धुरंधर। दोस्तों, यह मिशन इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसके तहत एक काबिल एजेंट को पाकिस्तान भेजा जाएगा जो उसे अंदर से कमजोर करेगा। मंजूरी मिलते ही यह मिशन शुरू कर दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को देखते हैं। हमें पता चलता है कि रणवीर सिंह ही वह एजेंट धुरंधर है जो पाकिस्तान में इस मिशन को अंजाम देगा। मिशन शुरू होते ही रणवीर सिंह का नाम हमजा अली रखा जाता है। वह पहले अफगानिस्तान जाता है, फिर अपनी पहचान एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और पाकिस्तान में एंटर करता है। पाकिस्तान में एंटर होते ही हमजा सीधा कराची के लियारी टाउन पहुंचता है। दोस्तों, लियारी कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है और यह मूवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लियारी में आते ही हमजा इंडिया के एक दूसरे एजेंट से मिलता है जो वहां सालों से जूस की दुकान चला रहा था। वहां कुछ और एजेंट्स भी थे जो जानकारी इंडिया भेजते थे। अब वे सब मिलकर हमजा की मदद करेंगे। वह जूस वाला एजेंट हमजा को बताता है कि हमने लियारी को इसलिए चुना है क्योंकि यह अपने आप में एक साम्राज्य है। जो लियारी पर राज करता है उसका राज पूरे कराची पर होता है, और जो कराची को चलाता है उसका असर पूरे पाकिस्तान पर होता है। यानी लियारी पर जिसकी पकड़, उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। वह एजेंट बताता है कि लियारी में 3 डॉन हैं, अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहते हैं। रहमान बलोच एक बलूचिस्तानी है, इसलिए वह अपने लोगों का सपोर्ट करता है। रहमान डकैत असल में बाबू डकैत का नाजायज बेटा है, लेकिन जब उसे यह पता चला तो उसने अपनी ही मां को मार दिया था। लियारी के 1/3 हिस्से पर रहमान डकैत का राज है और बाकी हिस्से पर बाबू डकैत और अरशद पप्पू का, जो मिलकर रहमान के खिलाफ काम करते हैं। हमजा का प्लान यह है कि चूंकि वह बलूच बनकर आया है, इसलिए वह रहमान डकैत की गैंग में शामिल होगा। उसे जल्दी ही इसका मौका भी मिलने वाला है। रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक 8 से 10 साल का और दूसरा 19 से 20 साल का। हमजा और उसकी टीम प्लान बनाते हैं कि वे फायरिंग के दौरान रहमान के बेटे को बचाएंगे और हीरो बनकर उसका भरोसा जीत लेंगे।
शादी वाले दिन हमजा और बाकी एजेंट्स वहां वेटर बनकर जाते हैं क्योंकि कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं के पास था। रहमान का बड़ा बेटा वहां अपने छोटे भाई को भी साथ ले आता है। यह देखकर एजेंट्स परेशान हो जाते हैं कि दोनों को कैसे बचाएंगे। तभी बाबू डकैत के गुंडे फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमजा और उसकी टीम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अंत में गुंडे बड़े बेटे को गोलियों से छलनी कर देते हैं। हमजा का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वे बड़े बेटे को नहीं बचा पाए। लेकिन हमजा हार नहीं मानता, उसने छोटे बेटे को बचा लिया था। खबर मिलते ही रहमान डकैत हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां उसका छोटा बेटा बताता है कि हमले के वक्त हमजा नाम के इस आदमी ने उनकी जान बचाने की कोशिश की और बड़े भाई को हॉस्पिटल लेकर आया। रहमान डकैत अपने बेटे की लाश देखकर रोता है, फिर हमजा को शुक्रिया कहते हुए पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है। वह कहता है कि वह रहमान को अपना हीरो मानता है। चूंकि वह भी एक बलूच है, उसे अच्छा लगता है कि रहमान अपने लोगों के हक के लिए लड़ता है, इसलिए वह उसकी गैंग में शामिल होना चाहता है। हमजा की बातों और पैसे न लेने की वजह से रहमान का भरोसा उस पर जम जाता है। वह हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। अब रहमान डकैत बदला लेने के लिए बाबू डकैत को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल में लियारी का एक पॉलिटिशियन जमील जमाली आता है। यह नेता रहमान को सपोर्ट करता था। वह रहमान को समझाता है कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए वह बाबू डकैत पर हमला न करे, वरना इलेक्शन में हार हो सकती है, जिससे दोनों का नुकसान होगा। रहमान उसकी बात मानकर रुक तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बदले की आग में जल रहा होता है। एक दिन गुस्से में रहमान अपने आदमियों से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। सब उसे रुकने की सलाह देते हैं, लेकिन हमजा सबसे अलग जवाब देता है। वह कहता है, अगर मैं आपकी जगह होता तो बदला जरूर लेता। बाबू डकैत ने इलेक्शन से ठीक पहले हमला इसलिए किया ताकि आप चुप बैठ जाएं। इस वक्त वह बेफिक्र होगा। अगर आपने हमला नहीं किया तो लोग समझेंगे कि रहमान डकैत कमजोर हो गया है और आप इलेक्शन वैसे भी हार जाएंगे। आपको उसे अभी खत्म करना चाहिए ताकि सबको पता चले कि लियारी में आपसे ऊपर कोई नहीं है। रहमान हमजा की बात मान लेता है। वे पूरी प्लानिंग के साथ बाबू डकैत के आदमियों को एक एक करके मारते हैं। अंत में हमजा, रहमान और उसका कजन उजैर मिलकर बाबू डकैत को घेर लेते हैं। रहमान डकैत लोहे की रॉड से पीट पीट कर बाबू डकैत को मार डालता है और अपना बदला पूरा करता है। इसके बाद इलेक्शन होते हैं और पॉलिटिशियन जमील जमाली भारी बहुमत से जीत जाता है। लेकिन अपनी विक्ट्री स्पीच के दौरान पब्लिक का रिस्पॉन्स देखकर वह समझ जाता है कि लोग उससे ज्यादा रहमान डकैत को पसंद करते हैं। उसे डर लगता है कि कहीं रहमान उसकी कुर्सी न छीन ले। अब रहमान डकैत लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था। हमजा उसका सबसे खास आदमी बन गया था। इसी बीच हमजा अपने मिशन के तहत जमील जमाली की बेटी से मिलता है और उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि वह जानता था कि वह उसके काम आएगी। उधर पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन जो पहले जमील को सपोर्ट करते थे, अब रहमान डकैत के पास चले जाते हैं। यह जानकर जमील के मन में रहमान के लिए नफरत भर जाती है। रहमान डकैत उन बिजनेसमैन भाइयों खन्ना ब्रदर्स से मिलता है। वे उसे ISI के हेड मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल से मिलवाते हैं। मेजर इकबाल रहमान से रशियन और अमेरिकन हथियार मांगता है ताकि वह उन्हें आतंकवादियों को देकर इंडिया में हमले करवा सके। ये हथियार बलूचिस्तान के रेबल्स के पास थे, जिनसे ISI सीधे डील नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी आपस में दुश्मनी थी। लेकिन रहमान खुद एक बलूच था और रेबल्स उसे मसीहा मानते थे, इसलिए वह यह डील कर लेता है। रहमान बलूचिस्तान जाकर हथियार लाता है और ISI को सौंप देता है। इधर जमील जमाली रहमान को रास्ते से हटाने के लिए SP चौधरी संजय दत्त को बुलाता है। SP चौधरी एक ईमानदार पुलिस वाला था जिसे जमील ने ही सस्पेंड करवाया था। जमील उसे वापस लियारी में पोस्टिंग देता है ताकि वह रहमान का एनकाउंटर कर सके। SP चौधरी शर्त रखता है कि उसे अपनी खुद की टीम और एक खुफिया ऑफिस चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस बिकी हुई है। जमील मान जाता है। इसी बीच हमजा जमील की बेटी के जरिए SP चौधरी के बारे में जान लेता है। वह लड़की से अपने पिता की जासूसी करने को कहता है। उधर मेजर इकबाल उन हथियारों को आतंकवादियों को देता है और इंडिया में पानी के रास्ते बड़े हमले 26/11 का प्लान बनाता है। हमजा यह जानकारी इंडिया भेज देता है, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस हमले को रोकने में नाकाम रहती है। लियारी में जमील जमाली SP चौधरी के जरिए रहमान डकैत को फंसाता है। वह रहमान के नौकर के जरिए उसके छोटे बेटे को जहर दिलवाता है। जब रहमान बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागता है तो SP चौधरी उसे रास्ते में गिरफ्तार कर लेता है। उसका प्लान था कि वह इसे एनकाउंटर दिखा देगा, लेकिन हमजा को जमील की बेटी से एक वीडियो मिल जाता है जिसमें जमील, SP चौधरी और अरशद पप्पू मिलकर रहमान को मारने की साजिश रच रहे थे। हमजा जमील की बेटी का फोन बंद करवा देता है और वह वीडियो जमील को भेजकर ब्लैकमेल करता है। वह धमकी देता है कि अगर रहमान को नहीं छोड़ा तो वह वीडियो वायरल कर देगा, जिससे जमील की कुर्सी चली जाएगी। जमील डरकर SP चौधरी को रुकने को कहता है, पर चौधरी नहीं मानता। तब हमजा SP चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता लगाकर वहां हमला करता है। वह 40 पुलिस वालों को बंधक बना लेता है और पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी देता है। मजबूर होकर SP चौधरी को रहमान डकैत को छोड़ना पड़ता है।
लेकिन तभी 26 नवंबर 2008 आता है। मेजर इकबाल मुंबई में 26/11 का हमला करवा देता है। हमजा टीवी पर यह देखकर टूट जाता है क्योंकि उसकी भेजी जानकारी के बावजूद हमला नहीं रुका। अब वह गुस्से में कसम खाता है कि वह इन सबको खत्म करेगा और पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर ला देगा। वह दिमाग से खेलता है। वह जमील जमाली से मिलता है और कहता है, मैं जानता हूं तुम रहमान को मारना चाहते हो। तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, मेरी शादी उससे करवा दो। तुम्हारा दामाद बनकर मैं, तुम और एसपी चौधरी मिलकर रहमान को मार देंगे। इससे पावर हमारे परिवार में ही रहेगी। जमील मान जाता है। अब आईएसआई और हथियारों की डिलीवरी के दिन हमजा रहमान के बाकी साथियों को काम पर भेज देता है। रहमान अकेला पड़ जाता है। हमजा उसे गाड़ी में बिठाकर जंगल की तरफ ले जाता है। रहमान को शक हो जाता है। वह गाड़ी रोकने को कहता है, लेकिन हमजा गाड़ी नहीं रोकता। रहमान समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है। वह हमजा पर हमला करता है, गाड़ी ठुक जाती है और हमजा भाग निकलता है। तभी एसपी चौधरी अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है। शूट आउट के बाद रहमान जंगल में भागता है ताकि हमजा को मार सके। एसपी चौधरी उसके पीछे जाता है। जंगल में हमजा और एसपी चौधरी मिलकर रहमान को घेर लेते हैं। आखिर में एसपी चौधरी रहमान के गले में गोली मारता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हमजा ने ही कहा था कि गोली ऐसी जगह मारना कि वह थोड़ी देर जिंदा रहे। हमजा तुरंत अपना नाटक शुरू करता है। वह रहमान को कंधे पर उठाकर रिक्शा में डालता है और चिल्लाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मार दी, मैं उन्हें बचा रहा हूं। वह रहमान के साथियों को भी यही बताता है। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते रहमान मर जाता है, लेकिन हमजा का प्लान सफल हो जाता है। पूरी दुनिया को लगता है कि हमजा ने रहमान को बचाने की कोशिश की। वह लियारी का नया हीरो और मसीहा बन जाता है। मूवी के अंत में हमें हमजा की असली पहचान पता चलती है। उसका नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो अपनी फैमिली खो चुका था और उसे फांसी होने वाली थी। आईबी डायरेक्टर अजय सानियाल ने उसे देश के लिए काम करने का मौका दिया, जिसे उसने स्वीकार किया और मिशन धुरंधर का हिस्सा बना। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन मेकर्स बताते हैं कि असली अंत अगले पार्ट में मार्च में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जल्द मिलता हूं आपसे अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।